Welcome you all in the Bagadiya Bal Vidya Niketan online classes. Today the topic is Introduction to Database and DBMS, Chapter 4. And first point is, what is the meaning of database? A well-organized collection of information that can be easily managed, accessed and updated is known as database. In a simple line we can say the organized collection of data is called database. अगर अपन एक लाइन में कहना चाहें कि डेटा अगर व्यवस्थित रूप से हो और देन उनका क्या हो, कलेक्शन हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डेटाबेस बोलेंगे, जिसको अपन आसानी से मैनेज कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं या फिर अपडेट कर पाते हैं. इट मीन्स अगर आपका डेटा अनइवन पोजीशन पे है और देन कलेक्शन है, देन वो डेटाबेस नहीं होगा. डेटाबेस कब होगा? जब वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, जब वो इवन पोजीशन में होगा. ए डेटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. किसी भी डेटाबेस में अगर इंफॉर्मेशन अपन सेव करते हैं वो किस फॉर्म में होती है? रोज एंड कॉलम्स में. एंड नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डेटाबेस. जनरली 4 टाइप्स के डेटाबेस होते हैं, जिसमें आता है नेटवर्क डेटाबेस, हिरार्किकल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस. द रिलेशनल डेटाबेस इज मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस. अपन ये कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला डेटाबेस है. इट ऑर्गेनाइज्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. इसमें जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स में. अब देखिए, अपन ने पहले एक वर्ड पढ़ा है डेटाबेस और अभी अपन बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस? देखो, अपन ये कहते हैं कि अगर आपका कोई भी डेटा अगर एक सिंगल फाइल के अंदर हो, देन वो क्या होगा? डीबीएमएस होगा, या अपन बोलते हैं वो डेटाबेस होगा. पर जहाँ पे एक वर्ड लगता है आर, आर मीन्स रिलेशनल. इट मीन्स उसमें जो भी डेटा होगा वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स में होगा, रो एंड कॉलम्स में होगा, और टेबल क्या होगी? एक दूसरे से कनेक्टेड होगी. इन आरडीबीएमएस टेबल्स आर नोन एज रिलेशन, रोज आर नोन एज टपल्स एंड और रिकॉर्ड, एंड कॉलम्स आर नोन एज एट्रीब्यूट्स एंड फील्ड्स. अपन ये कहते हैं कि आरडीबीएमएस के अंदर टेबल को अपन क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं. या फिर अपन ये कहते हैं कि द सिचुएशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर टेबल्स. जो सिचुएशन 2 या 2 से ज़्यादा टेबल के बीच होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं. और यहाँ पर जो भी रोज होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? टपल या रिकॉर्ड. जैसा कि आप नीचे आपकी पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका एक रो दिखा रखा है, उसको नीचे क्या बता रखा है? रिकॉर्ड. इसे अपन क्या बोलते हैं? टपल. और जो आपके कॉलम में डेटा है उसे अपन क्या बोलते हैं? फील्ड. इसे अपन फील्ड भी बोल सकते हैं. इसके अलावा अपन इसको एट्रीब्यूट या फिर कॉलम भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम that store data and give end user the ability to store, retrieve and modify data in database and to remove data from a database. देखो, अगर अपन सिंपल कहना चाहें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीबीएमएस, इट मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इट मीन्स ए सिस्टम, ए सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए उपयोग होगा, उसे अपन क्या कहेंगे? डीबीएमएस. अब यहाँ पे बात करते हैं मैनेज का मतलब यहाँ पे क्या है? डेटाबेस को इंसर्ट करना, डेटा को इंसर्ट करना, देन उसको अपडेट करना, उसको सिक्योर करना, उसको एक्सेस करना, उसको इंटीग्रेट करना, उसको डिलीट करना. ये सारे किसके अंदर आते हैं? अपने डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं. देन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर. अच्छे सुनिएगा, कौन कौन से एग्जाम्पल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के हैं. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MySQL, इसके अलावा ओरेकल, इसके अलावा आता है फॉक्स प्रो, इसके अलावा साइबेस या DB2. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन टू एक्सेस. MS Access is a type of application software developed by Microsoft Corporation for creating and managing database. MS Access क्या? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने. और इसका यूज क्या आता है? डेटाबेस को मैनेज करना. देन
जो भी एम एस एक्सेस की फाइल होगी उसका एक्सटेंशन होगा .acc.db। दोबारा मैं बोल रहा हूं कि कोई भी फाइल होगी एम एस एक्सेस की, उसका एक्सटेंशन क्या होगा .acc.db। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेस। एक्सेस के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? फर्स्ट इज टेबल। जैसा कि आप जानते हो टेबल क्या होती है? रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन ही होता है, इसके अंदर आप क्या करते हो? डेटा स्टोर करते हो। तो अपन कहते हैं इट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट इज फॉर्म। इट अलाउ यू टू क्रिएट ए यूजर इंटरफेस फॉर ए डेटाबेस एप्लीकेशन, कि आपके डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। वो कौन प्रोवाइड करेगा? फॉर्म करेगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है, कि अगर अपन मार्केट जाते हैं, अपन फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं, तो आप देखते हैं कि एक सिंगल पेज के ऊपर आपके बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसके अंदर आपका नेम है, फादर्स नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आपका जेंडर है, आपका जो क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है वो आप इंसर्ट करते हो। ये सारे एक सिंगल इंटरफेस में होता है, सिंगल पेज में होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? फॉर्म बोलते हैं। तो वैसा ही अगर आपको अपीयरेंस, वैसा ही अगर आपको डेटा डिस्प्ले करना है अपने कहाँ पर? DBMS के अंदर, तो अपन यूज करते हैं फॉर्म। नेक्स्ट इज क्वेरी। क्वेरी मीन्स एक्सेस द डेटा अकॉर्डिंग टू यूजर कंडीशन। It let you retrieve data from one or more table based on a selection criteria. It means आप क्या कर सकते हो? एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा टेबल से डेटा आप एक्सेस करना चाहते हो, तो अपन क्या यूज करते हैं? क्वेरी। इट मीन्स आप एक टेबल से भी कर सकते हो या फिर एक से ज़्यादा से भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, वो आता है रिपोर्ट। इट लेट्स यू व्यू, समराइज एंड फॉर्मेट द इंफॉर्मेशन। आप क्या कर सकते हो? इंफॉर्मेशन को समराइज कर सकते हो, उसको फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन कभी बीमार पड़ते हैं तो अपन हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि आप ये देखते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाके अलग अलग जगह चेकअप करवाते हो। कभी आपका ब्लड टेस्ट होता है, कभी आपका यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? एक रिपोर्ट बनती है। वो रिपोर्ट आपके एक सिंगल पेज के ऊपर आती है। इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा? आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनका कलेक्शन होगा, देन उसे अपन क्या बोलेंगे? रिपोर्ट बोलेंगे। वैसे ही क्या होगा? आपके DBMS के अंदर जितना भी डेटा होगा उसको समराइज करके अपन एक सिंगल यूजर इंटरफेस पे रखते हैं, देन उसे अपन क्या बोलेंगे? रिपोर्ट। देन लास्ट इज मैक्रो। इट इज यूज टू ऑटोमेट द टास्क दैट आर रिपीटेडली यूज। आप क्या कर सकते हो कि किसी भी टास्क को ऑटोमेटिकली, अगर आप किसी भी टास्क को बार बार करते हो और आप चाहते हो वो ऑटोमेटिकली क्या हो? एग्जीक्यूट हो, तो अपन क्या यूज करते हैं? मैक्रो का यूज करते हैं। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन ऑफ